श्रीमान के शंकर नारायण जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पृथ्वीराज जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री अनंत गीते जी, यहाँ के सांसद श्री शरण जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तावड़े जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री एकनाथ खड़से जी, शिपिंग के सचिव श्री विश्वपति द्विवेदी जी, जेएनपीटी के चेयरमैन श्री एन कुमार और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र की धरती पर ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति रायगढ़ की धरती से हो रहा है। और जब रायगढ़ जिले में पहला कार्यक्रम कर रहा हूं तो सहज रूप से हृदय के भीतर से एक ही स्वर निकलता है, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। यहां से दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए और इस हेतु से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। अगर हमें देश के सामान्य मानवी के जीवन में अगर बदलाव लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लाना है, तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आरोग्य जैसी सुविधाएं, इसे प्राथमिकता देनी होती है। एक समय था बंदरों का विकास, उसमें छोटे मोटे प्रयास होते थे, लेकिन आज विश्व व्यापार का युग है और जब विश्व व्यापार का युग है तब सामुद्रिक व्यापार ये अनिवार्य हो गया। हमारा हिंद महासागर दुनिया के ऑयल सेक्टर का 2/3 व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है।
कंटेनर का व्यापारिक क्षेत्र करीब 50% हिंद महासागर से होता है और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और इसलिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट और विशेष करके हमारे देश के तटीय राज्य हैं, इस बार बजट में हमने घोषणा की है सागर माला की रचना करने की। हिंदुस्तान के समुद्र तट पर पूरब हो या पश्चिम या दक्षिण, समुद्र तट पर जो राज्य हैं उसे इस सागरमाला प्रोजेक्ट का लाभ मिले। और जब हम नक्शा देखें, भारत माता का मानचित्र देखें, तो इन सागरमाला की एक ऐसी श्रृंखला तैयार हो जहां सर्वाधिक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। दुनिया में जिन जिन राष्ट्रों का विकास हुआ है उसमें एक बात प्रखर रूप से उभरती है कि समुद्री तट पर जो शहर विकसित हुए हैं उसी की आर्थिक गतिविधियों ने उन देश को समृद्धि दी है। और इसलिए भारत ने भी बंदरों का विकास, सागरमाला योजना, इसकी अनिवार्यता समझी है। एक समय था हम पोर्ट डेवलपमेंट पर केंद्रित थे, लेकिन अब पोर्ट डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। आज जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं तब, और जिसमें हमारी सागरमाला योजना के अंदर हमारी संकल्पना है कि पोर्ट हो, पोर्ट के साथ एसईजेड हो, पोर्ट के साथ रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, एक प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य भूभागों से उसको ऐसी कनेक्टिविटी मिले ताकि हमारे जो उद्योगकार लैंडलॉक स्टेट के भी जो उत्पादन करें उसको तत्काल समुद्री तट पर पहुंचा करके दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। अगर हमें एक्सपोर्ट को बल देना हो तो हमें इन व्यवस्थाओं को भी बल देना पड़ेगा। और इसीलिए सागरमाला योजना के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जहां कनेक्टिविटी भी हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो, एक फुल फेज व्यवस्था को हम विकसित करना चाहते हैं। और उसी के तहत इस नई सरकार ने तत्काल यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, पूंजी निवेश हो, उत्पादन बढ़े, इसके लिए आज यहां पर एसईजेड का आरंभ करने का तय किया है। पृथ्वीराज जी ने जो एसईजेड बंद पड़े है उसकी चिंता जताई। ये चिंता तो उनको पहले से रही होगी, लेकिन पहले शायद कह नहीं पाए होंगे। क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है, पुरानी है। और कभी कभी पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है और इस समस्या का समाधान ये नई सरकार करने की दिशा में बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। मैंने मेरे ही कार्यालय में एक विशेष टीम बनाई है, जिसको मैंने कहा कि भाई, ये जब ऐसी जेड की घोषणा हुई तो बड़ा उमंग उत्साह था चारों तरफ, क्या हो गया, ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, रनवे पर ही रुका पड़ा है। कुछ तो टेक ऑफ कर गए तो ग्राउंडेड हो गए। क्या कारण थे? नियमों की क्या कठिनाई थी? क्या सपोर्ट मिला, क्या नहीं मिला? इन सारे विषयों को अध्ययन करके, और ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को इस संकट को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को और देश के अन्य भागों को भी विश्वास दिलाता हूं। दो और बातें भी आज मैं कहना चाहता हूं। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट रहता है, वो अपनी योजनाएं बनाता है और एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जब तक हम राज्यों को इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, राज्य अपने राज्य के उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम नहीं करेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो एक्सपोर्ट का परिणाम नहीं मिल सकता है। और इसलिए नई सरकार राज्यों को भी एक स्वतंत्र एक्सपोर्ट कमीशन बनाए, भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य भी अपने राज्य के ऐसे उत्पादकों को प्रोत्साहन दे। एक्सपोर्ट करने वाले जो यूनिट हैं, उनकी चिंता करने की राज्यों में व्यवस्था खड़ी हो। राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को भली भांति कर सकते हैं। इनोवेशंस में कोई मदद करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की व्यवस्था में कोई मदद करनी है, डिजाइनिंग की दृष्टि से व्यवस्था करनी है, पैकेजिंग की व्यवस्था करनी है, ये सारे एक्सपर्टाइज पहलू है। अगर हम उस पर बल देते हैं, राज्य और केंद्र मिलकर के काम करते हैं, तो आज जो देश की हालत है कि हमारे इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, आने वाले देखते ही देखते समय के अंदर हमारे नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो उस चीजों को उत्पादित कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट की दुनिया में हिंदुस्तान का भी डंका बजने लग जाएगा। पिछले दिनों हमने राज्यों के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधियों की पहली बार एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मीटिंग बुलाई। राज्यों को कहा कि भाई आपके यहां एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट कौन है, जरा देखो तो उनकी मुसीबत क्या है, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े। हमारा कानूनी जाल इतनी भयंकर बना के रखी गई है, यहां बैठे हुए व्यापार उद्योग जगत के मित्र जानते हैं कि उनके व्यवसाय में एक डिपार्टमेंट तो पूरा सरकारी फॉर्म भरने में ही लगा रखना पड़ता है। मेरी कोशिश है उसको सिंप्लीफाई करने की। अभी अभी हमारे नितिन जी ने अपने विभाग में 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए, और ये और भी बहुत किए हैं, लेकिन मैं 2 क्या उल्लेख यहां करना चाहता हूं। अब ऐसे चीजें अखबारों में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे देश में सकारात्मक समाचारों के लिए अभी जरा तकलीफ रहती है।
ये शिपिंग में जो लोग लगे हैं उनको हर वर्ष लाइसेंस लेना पड़ता था।